पीएम मोदी जब दिल्ली में बच्चों को ऑटोग्राफ दे रहे थे, वीर बाल दिवस पर सिखों की बलिदान गाथा सुना रहे थे, लखनऊ से सीएम योगी की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है, विरोधियों में हड़कंप मच जाता है। इस तस्वीर में सीएम योगी नंगे पांव, जेब में एक लिफाफा रखे और माथे पर सिखों का पवित्र ग्रंथ रखे नजर आते हैं। उनके आसपास एसपीजी के कमांडो काले कोट में नहीं दिखते, बल्कि उनके आगे आगे पीले कपड़े पहने 5 सिख नजर आते हैं। उसके बाद सीएम योगी मत्था भी टेकते हैं। उनके बगल में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बैठे नजर आते हैं। जो दूरियां पहले इनके बीच दिख रही थी, वो खत्म होती देख विपक्ष के कई नेताओं की बेचैनी बढ़ जाती है। और उसके बाद योगी जो जहांगीर का जिक्र करते हैं, उसका किस्सा अगर आप सुन लेंगे तो मुगलों की सोच पर घिन आएगी। जिसके बारे में बताएं, उससे पहले सीएम योगी का ये बयान सुनिए। सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया, लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। उन दुश्मनों से सावधान रहना होगा, कौन आपस में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये तो एक दूसरे के पूरक है। बाबर के जिस पोते जहांगीर का जिक्र योगी कर रहे थे, उसने सिखों के गुरु अर्जन देव सिंह के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया, उसका किस्सा डराने वाला है। कहते हैं अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, मुराद और दानियाल, लेकिन 1605 तक इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा, सलीम यानी जहांगीर। बाकियों को अफीम और शराब की लत थी। सलीम मुगलिया सल्तनत का एकमात्र वारिस बचा था, हालांकि वो भी नशे का शिकार था। इसी के चलते उसे कब किस चीज की सनक हो जाए ये पता नहीं चलता था। साल 1600 से 1605 के बीच उसने अपने पिता के खिलाफ कई बार विद्रोह किया। यहाँ तक कि अकबर के दरबार के नौरत्न अबुल फजल की भी हत्या कर दी थी, जिसका जिक्र इतिहास में मिलता है, और अकबर की रानियों को अपने पक्ष में करके सम्राट बन गया। बड़ी बात यह थी कि जिस खुसरो के साथ उसकी दुश्मनी थी, उसने पहले खुसरो को जेल में डलवाया और उसके बाद जहांगीर ने खुसरो का साथ देने वालों पर नजर डालनी शुरू की। कहते हैं गुरु अर्जन देव सिंह से वो पहले ही खार खाया हुआ था, क्योंकि सिख धर्म और गुरु अर्जन देव के अनुयायियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और वो पंजाब में एक बड़ी ताकत बनते जा रहे थे। साथ ही गुरु अर्जन देव ने हिंदुओं और मुसलमानों को सिख धर्म की दीक्षा दी थी। इस बात से उलेमा और हिंदू दरबारी भी खफा थे। जब ये बात जहांगीर को पता चली कि गुरु अर्जन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया है, तो उसने उन्हें कैद कर लाहौर की काल कोठरी में डलवा दिया। यहाँ गुरु अर्जन देव को प्रताड़नाएं दी गई। उनसे 2 लाख रुपए बतौर जुर्माना जमा करने और आदि ग्रंथ से हिंदू और मुस्लिम धर्म से जुड़ी बातें हटाने को कहा गया। तब गुरु अर्जन देव ने इनकार कर दिया। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसके बाद गुरु अर्जन देव को गरम तवे में बिठाकर गरम रेत से नहलाया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि कहीं कहीं ये भी जिक्र मिलता है कि उन्हें नदी में डुबाकर मार डाला गया। कहते हैं अर्जन देव की मृत्यु ने सिख धर्म पर गहरा असर डाला। गुरु अर्जन देव के बाद गुरु हरगोबिंद ने सिख धर्म में रक्षा की परंपरा शुरू की। जब गुरु हरगोबिंद ने गद्दी संभाली, तो वो गुरु नानक के बाद से स्थापित कवि गुरु परंपरा से विचलित होने वाले पहले सिख गुरु थे। अपनी कमर से लटकी हुई 2 तलवारों से लैस हरगोबिंद ने सिख गुरु की पहचान बदल दी। सिख अब मुगलों द्वारा उत्पीड़न से बचने के लिए सैन्यीकरण को तैयार थे। इसी तर्ज पर आगे चलकर खालसा पंथ की स्थापना हुई। लेकिन साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरीके से सिखों से जुड़ी भयानक घटनाएं सामने आई, उसने एक बार फिर सबको झकझोर कर रख दिया, जिसका जिक्र कर आज भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कांग्रेस ने आपके साथ अन्याय किया, पर अब सरकार आपके साथ खड़ी है।
इसका उदाहरण सिलेबस में सिखों के गुरु की कहानियां शामिल करने के आदेश से लेकर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने से पता चलता है, जो ये साफ बताता है योगी ने हिंदुओं के साथ साथ अब सिखों को भी साध लिया है।